इस वक्त दुनिया में बहुत कम इंसान बचे हैं। जो लोग बचे हैं वो अब आपस में बात नहीं करते, क्योंकि आवाज करने से ये लोग एक खतरनाक शैतान की शिकार बन जाते हैं। इसलिए इंसानों के गले से वॉइस बॉक्स को निकाल दिया गया है। अब वो एक दूसरे से इशारों में बात करते हैं। कहानी की शुरुआत में घने जंगलों में इज़राइल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। यहाँ वो अपनी बॉयफ्रेंड के साथ है, जो जंगलों में आग जला रहा होता है। ये देखकर इज़राइल तुरंत उस आग को बुझा देती है, क्योंकि आवाज करने से वो भी उस शैतान की शिकार बन सकते हैं, जिस वजह से इज़राइल डरी हुई है। लेकिन उसकी बॉयफ्रेंड कहता है हम यहाँ पर पूरी तरह सेफ है। यहाँ इज़राइल अपनी बॉयफ्रेंड को एक ब्रेसलेट पहनाती है जो वो उसके लिए बनाई थी। तभी अचानक उन्हें जंगलों में कुछ आवाज सुनाई देता है, जिससे वो समझ जाता है यहाँ उनके अलावा कोई और भी है। दोनों डर कर छिपने लगते हैं। ये पता करने के लिए उसकी बॉयफ्रेंड आगे जाता है, लेकिन कुछ देर बाद भी वो वापस नहीं आता। अब डर कर इज़राइल यहाँ से भागने लगती है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल पाती, दो आदमी उसे पकड़ लेते हैं, जो उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ वो देखती है उसकी बॉयफ्रेंड को भी बंदी कर लिया गया है। इसके बाद दोनों को अलग अलग गाड़ी में डालकर यहाँ से ले जाने लगते हैं। लेकिन कुछ देर बाद दोनों गाड़ी अलग अलग रास्ते से होते हुए आगे बढ़ चलते हैं। अब इज़राइल को एक जगह पर लाया जाता है जहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद थे। ये लोग इज़राइल को एक जगह पर बैठा कर बांध देते हैं। यहाँ उनके लीडर भी होती है, जिसका नाम जोसीफाइन है, जो चाकू से इज़राइल के पैर में कट लगा देती है, जहाँ से उसकी खून बहने लगता है। फिर वो लोग दूर जाकर गहरी गहरी सांस लेते हैं और अपनी तरीके से कुछ रिचुअल करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर इज़राइल समझ जाती है कि ये लोग उसे मारने के लिए शैतानों को बुला रहे हैं। तभी उसे जंगलों में एक भयानक शैतान दिखाई देता है, जो उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर इज़राइल काफी डर जाती है और अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह एक हाथ को छुड़ा लेती है। इससे पहले कि वो यहाँ से भागती, ग्रुप के एक लड़का आकर उसे पकड़ लेता है, लेकिन इज़राइल एक लकड़ी को उठाकर उसके गले में वार करती है, जिससे जख्मी होकर उसके खून बहने लगा। तभी वो शैतान आकर उस लड़के पर हमला कर देता है। इसी मौके पर इज़राइल अपनी जान बचाने के लिए खुद को छुड़ाकर वहाँ से भाग निकलती है। इसके बाद जब ग्रुप के बाकी लोग यहाँ पर देखता है तो उन्हें पता चलता है कि इज़राइल यहाँ से भाग चुकी है और शैतान ने इनके ग्रुप के ही एक लड़के को मार दिया है। इधर इज़राइल भागते हुए एक नदी के पास पहुँच जाती है, जहाँ वो पानी से अपने पैर के जख्मों को साफ करती है और वह पट्टी बांध देती है। तभी वो एक शैतान को अपनी ओर आते हुए देखती है, जिससे बचने के लिए इज़राइल एक घर के अंदर छिप जाती है। वो शैतान भी यहाँ पर आ जाता है, लेकिन इज़राइल बिल्कुल चुप रहती है, जिस वजह से शैतान को उसके बारे में पता नहीं चल पाया और वो यहाँ से चला जाता है। इसके बाद इज़राइल बाहर निकलकर आगे बढ़ने लगती है, जहाँ जमीन पर उसे गाड़ी चलने की निशान दिखाई देते हैं, जिससे वो समझ जाती है कि उन लोगों ने इसी रास्ते से होकर उसकी बॉयफ्रेंड को लेकर गई है। इसलिए वो इस निशान का पीछा करते हुए उस ग्रुप के अड्डे तक पहुंच जाती है। उन्होंने इस जगह को कटीले तार से घेर दिया था ताकि कोई भी अंदर ना आ सके, लेकिन इज़राइल सबसे छिपकर किसी तरह अंदर घुस जाती है। यह उससे वही ब्रेसलेट मिलती है जो उसने अपनी बॉयफ्रेंड को पहनाया था, जिससे वो सोचती है कि ग्रुप के लोगों ने उसकी बॉयफ्रेंड को मार दिया है। इसी बीच जोसीफाइन अपनी बचे हुए लोगों के साथ यहाँ पर आ जाती है। उनसे बचने के लिए इज़राइल एक टेंट के पीछे छुप जाती है, पर जोसीफाइन भी इसी टेंट के पास आती है, जिसके अंदर उसकी माँ होती है, जो बहुत बीमार है। इसके बाद जोसीफाइन एक चर्च पर जाती है, जहाँ ग्रुप के सभी लोग गॉड से प्रे कर रहे थे। यहाँ पर मीडियम नाम की एक प्रेग्नेंट लेडी होती है, जो इन सब की हेड है। जोसीफाइन अंदर आने के बाद सभी लोग यहाँ से निकल जाते हैं। वो मिरियाम को बताती है इज़राइल भाग निकली है, जिससे मिरियाम को बहुत गुस्सा आता है और वो जोसीफाइन को थप्पड़ मार देती है। इधर इज़राइल चर्च के नीचे से उन्हें देख रही थी, लेकिन उससे गलती से आवाज हो जाती है, जिससे ये दोनों समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई है। तभी जोसीफाइन नीचे आकर इज़राइल को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इज़राइल किसी तरह उससे बचकर यहाँ से निकल जाती है। तभी जोसीफाइन घंटी बजाकर सबको ऐलान कर देती है कि इज़राइल यहाँ पर घुस आई है। सब लोग उसे ढूंढने लगते हैं। इससे पहले कि वो लोग उसे पकड़ पाते, इज़राइल किसी तरह कटीले तारों के नीचे से होकर यहाँ से भाग निकलती है, लेकिन यहाँ से भागने के वक्त उसकी हाथ जख्मी हो जाता है। इज़राइल भागते भागते बहुत दूर चली जाती है। अब रात हो जाता है। उसके जख्मी हाथ से खून निकल रहा है, जिसे सूंघकर कुछ शैतान उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं। इज़राइल उनसे भागते हुए सड़क पर आ जाती है, जहाँ पर एक गाड़ी उसके सामने आता है। उस गाड़ी से एक आदमी निकलता है, जो उसे पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन इज़राइल कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो बोल नहीं सकती। इज़राइल जल्दी से उसके गाड़ी में बैठ जाते हैं
और इशारे में उस आदमी को गाड़ी चलाने कहती है। अब ये दोनों गाड़ी लेकर आगे बढ़ने लगा। इसके बाद ये आदमी उसके जख्मी हाथ में बांधने के लिए उसे कपड़ा देता है। फिर वो एजराइल से बात करने की कोशिश करता है। तब एजराइल अपनी गले के सर्जरी की निशान उसे दिखाती है, जिससे वो आदमी समझ जाता है कि ये लड़की बोल नहीं सकती। अब वो गाड़ी में म्यूजिक चलाता है, जिसे सुनते हुए दोनों आगे बढ़ जाते हैं। तभी सामने से कोई उस आदमी पर गोली चला देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है, जिस वजह से गाड़ी डिसबैलेंस होकर तेजी से आकर उसी आदमी को मार देता है जिसने गोली चलाई थी। फिर आगे जाकर एक दीवार में टकराते हैं। अब एजराइल गाड़ी से बाहर निकलती है। वो देखती है कि वो आदमी जख्मी हालत में पड़ी हुई है। दरअसल ये आदमी उसी ग्रुप के लोग हैं जो एजराइल को पकड़ने के लिए यहाँ तक आया था। अब एजराइल उस पर हमला कर देती है और उसके गन से उसे ही गोली मार देता है। फिर वो गन लेकर आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद वो देखती है एक जगह पर आग चल रहा है, जहाँ पर उसके बॉयफ्रेंड बैठा है, जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। लेकिन एजराइल उसके पास जाने के वक्त एक फंदे में फंस जाती है, जिस वजह से वो एक पेड़ के साथ रस्सी से उल्टी लटक जाती है। तभी यहाँ पर उस ग्रुप के एक आदमी आता है, जिसने एजराइल को पकड़ने के लिए ये ट्रैप बिछाया था। अब एजराइल रस्सी को पकड़कर पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करती है, जिससे उसके जख्मी हाथ से खून निकलता है। उसके खून को सूंघकर कुछ शैतान यहाँ पर आ जाते हैं, जो ग्रुप के उस आदमी पर हमला करके उसे मार डालते हैं। पेड़ के ऊपर से एजराइल ये सब देख रही थी। उसके बॉयफ्रेंड अभी भी नीचे होता है। इससे पहले कि एजराइल उसके पास आती, एक शैतान उसके बॉयफ्रेंड को अपने साथ ले जाता है। इधर और एक शैतान उसे मारने के लिए पेड़ पर चढ़ने लगा। तब एजराइल किसी तरह उस रस्सी से शैतान को बांधकर लटका देती है, जिस वजह से वो इस शैतान से बच जाती है। लेकिन वो अपनी बॉयफ्रेंड को बचा नहीं पाती, जिससे उसे काफी दुख होता है। अब एजराइल उस ग्रुप के लोगों से अपनी बॉयफ्रेंड की मौत की बदला लेने का फैसला करती है। इसलिए वो वापस उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उस ग्रुप के लोग रहते हैं। यहाँ वो उनके ध्यान भटकाने के लिए सीटी बजाती है। आवाज सुनकर कुछ लोग बाहर देखने के लिए निकलते हैं। इसके फायदा उठाकर वो चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ पर मीडियम रहती है। अब एजराइल उस पर बंदूक तान देती है, लेकिन मीडियम को प्रेग्नेंट देखकर वो उसे मार नहीं पाती। तभी मीडियम एजराइल पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद ग्रुप के बाकी लोग एजराइल को एक जगह पर लेकर आते हैं, जहां उसे कॉफिन में बंद करके जिंदा दफना दिया जाता है। जिस जगह पर एजराइल को दफनाया गया है वो एक सुरंग से जुड़ी हुई थी। अब वो इस सुरंग से होकर आगे बढ़ती है। तभी यहाँ पर उसके सामने एक शैतान आ जाता है, जो उसके शरीर में लगा हुआ खून की स्मेल से उसके पीछे पड़ जाते हैं। एजराइल उससे बचने के लिए भागते हुए उसी कॉफिन के अंदर आ जाती है। वो शैतान भी वहाँ पर उसके पास आ जाते हैं, लेकिन वो उसके हाथ में लगा हुआ खून को सूंघकर उस पर हमला नहीं करते और वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उस वक्त एजराइल के हाथ में मिरियम की खून लग गया था, यानी कि ये शैतान मिरियम पर हमला नहीं करते। इसके बाद एजराइल वहाँ से बाहर निकल जाती है। इधर ग्रुप के बाकी लोग वापस अपनी जगह पर आ जाते हैं। यहाँ पर एजराइल उनके टेंट्स पर आग लगा देती है। जब ग्रुप के बाकी लोग आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे, तब वो बंदूक उठाकर उन सभी को मार गिराती है। इसके बाद वो फिर से चर्च के अंदर चली जाती है, जहाँ पर मिरियम उस पर हमला कर देती है। अब दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। इसी बीच मिरियम की तबीयत खराब होने लगती है, यानी कि उसकी बच्चा पैदा करने का वक्त आ गया था। तभी जोसेफाइन एक बंदूक लेकर यहाँ पर आ गई और एजराइल पर गोली चलाने लगी, लेकिन एजराइल किसी तरह इससे बचकर छुप जाती है। अब एजराइल उस पर हमला कर देती है। दोनों के बीच लड़ाई होने लगते हैं। यहाँ एजराइल लड़ते हुए जोसेफाइन को मार डालती है। इसी बीच मिरियम अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन उस बच्चे को देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और खुद के ही जान ले लेती है। उस बच्चे का आवाज सुनकर सारे शैतान चर्च के अंदर आना शुरू कर देता है। अब एजराइल उस बच्चे के पास जाकर उसे अपनी गोद में उठा लेती है। ये बच्चा कोई इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि उसके चेहरा किसी बकरी की तरह होता है। अब सभी शैतान एजराइल के सामने झुक जाते हैं, क्योंकि उसकी गोद में जो बच्चे है वो खुद एक शैतान है। एजराइल समझ जाती है कि इस बच्चे के जरिए उसके पास पावर है, जिसका फायदा उठाकर अब वो उन शैतानों पर हुकूमत करेगा। इसी के साथ कहानी की एंड हो जाती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से शुक्रिया।